हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए 26 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारत को फ्रांस से कितने मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले? अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मिराज 2000 जो है ना, ये जहाज़ का नाम है। 2000 जहाज़ नहीं मिले हैं, मिराज 2000 लड़ाकू विमान है, उसका नाम है। तो भारत को फ्रांस से कितने मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान है वो मिले? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 5, सी 7 और डी 10। तो आपका जो सही आंसर है वो 2 होगा। 2 लड़ाकू विमान जो है वो फ्रांस से मिले हैं। अब देखिए, ये जो लड़ाकू विमान है वो सेकेंड हैंड है, मिराज 2000, ठीक है। और ये वायुसेना को मिले हैं जिन्हें ग्वालियर बेस पहुंचा दिया गया है, ठीक है। ये दोनों विमान ट्रेनर वर्जन है, जिससे ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो ये ट्रेनर वर्जन है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेनर वर्जन है, ठीक है। और भारत के पास लगभग पहले से ही 51 मिराज हैं, ठीक है। वायुसेना ने मिराज 2000 से ही बालाकोट ऑपरेशन को अंजाम दिया था, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये वही प्लेन है जिससे बालाकोट जो ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। हाल ही में प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? प्रत्यायन एक योजना है जिसको एक्रेडिशन बोलते हैं, ठीक है। एक्रेडिशन स्कीम, ये इसका शुभारंभ किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी एस जयशंकर, सी अमित शाह, डी हैं प्रहलाद जोशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी प्रहलाद जोशी जी। अब देखिए, जो प्रहलाद जोशी जी हैं वो कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं, ठीक है। 23 नवंबर को खनिज अन्वेषण के लिए एक प्रत्यायन योजना एक्रेडिशन स्कीम के ई पोर्टल का उद्घाटन इन्होंने किया है 23 नवंबर को, ठीक है। और ये जो प्रत्यायन योजना की हम बात कर रहे हैं ना, ये कोयले की खानों वगैरह से जो खनन होता है, उत्खनन की जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित है, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2016 में खान और खनिजों का जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो रायपुर में आयोजित किया गया था। केंद्र ने खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2015 के तहत इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी कदम जो है उठाए हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? अभी जो आई हुई रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार जो है एशिया के सबसे जो अमीर व्यक्ति हैं वो कौन बन गए? आपके ऑप्शन से ए मुकेश अंबानी, बी अनिल अंबानी, सी गौतम अडानी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है गौतम अडानी। जो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गौतम अडानी जो है वो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। देखिए, ये जो आंकड़ा निकाला गया है, जो मार्केट कैपिटल होती है ना, मार्केट कैप, तो गौतम अडानी का जो ग्रुप का मार्केट कैप है उसके हिसाब से इनको एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है। अडानी ग्रुप के शेयर में तेजी से रिकवरी देखी गई है, जबकि रिलायंस के शेयर कंपनी की सऊदी अमारकों के साथ डील रद्द होने के बाद से दबाव में है, ठीक है ना। अभी डील हुई थी अमेरिका के साथ, सऊदी की कंपनी है, सऊदी अमेरिका के साथ, ठीक है ना। अब देखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बाजार में जो जानकारी है उसके मुताबिक जो है निवेशक अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में पैसा लगा सकते हैं। यह शेयर बेहद कम अवधि में 20 से 25% की ग्रोथ कर सकता है। उनके मुताबिक इस शेयर का प्रदर्शन पिछले 18 महीने में काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से अब जो इनके जो अडानी ग्रुप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके जो शेयर्स हैं उनके खरीदार बढ़ने की भी संभावना बढ़ेगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में नितिन गडकरी ने भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ठीक है, आपके ऑप्शन से ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू एवं कश्मीर और डी राजस्थान। तो ये आपका सही आंसर है जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। और आपको पता है कि जब से धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? आपको पता है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है ना। इस समय हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है।
और ये जो जम्मू कश्मीर है, इसमें जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी ने 24 नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर में कुल लगभग 257 किलोमीटर लंबा और 11,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जो राजमार्ग परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, 257 किलोमीटर लंबा और 11,721 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला जो राजमार्ग है, उन परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। कहाँ पे? जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने कितनी राशि के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, ऑप्शन से ए 30 करोड़ डॉलर, 50 करोड़ डॉलर, 80 करोड़ डॉलर या 100 करोड़ डॉलर। तो आपका सही आंसर है ये 30 करोड़ डॉलर। अब देखिए, भारत सरकार और एशियाई बैंक ने जो है 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पहुंच को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए 30 करोड़ डॉलर का जो ऋण है वो उसके समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्या करने के लिए? जो 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बढ़ाने और उसको बेहतर बनाने के लिए 30 करोड़ डॉलर का ऋण ले रहे हैं। ये किससे? एशियाई विकास बैंक से, जिसको आप इंग्लिश में लिखते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए, इसकी जो स्थापना इस बैंक की ये 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका जो सिद्धांत है वो फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक। फाइटिंग पॉवर्टी मतलब गरीबी से लड़ना एशिया में और पैसिफिक में, ठीक है। सदस्य इसके जो है 68 देश हैं और एशियाई देशों के विकास के लिए जो विकास कार्य हैं उनके सुगमीकरण के लिए ये कार्य करता है। मतलब उनकी योजनाओं को आसान बनाने के लिए काम करता है, ऋण वगैरह प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, लोन वगैरह इनको देता है। अब देखिए, बिडेन प्रशासन ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में, ठीक है, ताइवान को आमंत्रित किया है। यह शिखर सम्मेलन अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? यह शिखर सम्मेलन जो है वो अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, 4 और 5 दिसंबर आपके ऑप्शन है। बी है 9 और 10 दिसंबर, सी 11 से 12 या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये जो है ये 9 से 10 दिसंबर 2021 को इसका आयोजन किया जाएगा, जिसको बोल रहे हैं लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। ताइवान को इन्होंने आमंत्रित किया है। अभी ताइवान को आमंत्रित करने के पीछे इतना हाईलाइटिंग क्यों है? क्योंकि ताइवान को जो अमेरिका है वो पूर्णतः जो है स्वतंत्र नहीं मानता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आमंत्रित किया है इसने। अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, आपको पता ही है कि नए राष्ट्रपति हैं, अभी चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद, और यहाँ की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की, ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है, ठीक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है उन्होंने ताइवान को 100 देशों के साथ वर्चुअल समिट के लिए आमंत्रित किया। ये वर्चुअल समिट होगी, ठीक है। मुख्य बिंदु ये है कि अमेरिका ने इस बैठक के लिए चीन और रूस को आमंत्रित नहीं किया। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में किसको आमंत्रित नहीं किया गया है? तो चीन और रूस को आमंत्रित नहीं किया है। भले ही अमेरिका ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता है, लेकिन उसने ताइवान को आमंत्रित किया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए, मतलब उनके लिए जो है हिंसाओं का उन्मूलन हो, हिंसा खत्म हो, वायलेंस खत्म हो औरतों के अगेंस्ट में। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से ए 25 नवंबर, 22 नवंबर, 24 नवंबर, 26 नवंबर। तो इसको जो है याद रखिएगा कि हर साल 25 नवंबर को ये मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा उन्मूलन, मतलब उनके खिलाफ जो हिंसाएं होती हैं उनको कम किया जाए। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नामित किया कि 25 नवंबर के रूप में महिलाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, ठीक है ना। इस आधार पर जो है वो क्या करते हैं, जागरूकता बढ़ाना है कि दुनिया भर में महिलाएं बलात्कार, घरेलू हिंसा और हिंसा के अन्य रूप के अधीन है। इसके अलावा दिन का उद्देश्य यह उजागर करना है कि मुद्दे का पैमाना, वास्तविक स्वरूप अक्सर छिपा होता है। 2014 के लिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अभियान यूनाइट द्वारा तैयार की गई आधिकारिक थीम अपने पड़ोस को नारंगी करें 2018 के लिए आधिकारिक विषय ऑरेंज द वर्ल्ड, ठीक है, ऑरेंज द वर्ल्ड हियर मी टू है। और 2019 के लिए जो है यह ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वलिटी स्टैंड्स अगेंस्ट रेप है। 2020 के लिए यह ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट लीजिए। और 2021 के लिए ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ,
देखें, ऑरेंज द वर्ल्ड जो इस बार की थीम है, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा का उन्मूलन दिवस है, उसकी जो थीम है 2021 की, वो क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड, मतलब अरेंज द वर्ल्ड, अरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वोमेन नाउ। ठीक है, मतलब अरेंज द वर्ल्ड, ठीक है, अरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, ये जो है 2021 की थीम है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन की अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? आपके ऑप्शन से ए मैगडालेना एंडरसन, हिमा कोहली, कैथी होचुल, एलिजाबेथ ब्लैकवेल। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, मैगडालेना एंडरसन। अब देखिए, जो स्वीडन की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा झटका है। देश की पहली महिला जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के बाद कुछ घंटों बाद जो है मैगडालेना एंडरसन ने इस पद से इस्तीफा दिया। एंडरसन ने बुधवार को प्रधानमंत्री पद के लिए इनको चुना गया था, लेकिन उनकी गठबंधन सहयोगी पार्टी, जो उनकी गठबंधन वाली सहयोगी पार्टी थी, जूनियर ग्रीन पार्टी ने दो पक्षीय अल्पसंख्यक सरकार छोड़ दी, दो पक्ष की जो सरकार थी छोड़ दी। इसकी वजह से एंडरसन गठबंधन सरकार का बजट पास नहीं हो सका। इस पूरे प्रकरण के बाद जो है एंडरसन ने पद संभालने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये घटना एंडरसन की स्वीडन की है, और यहाँ की जो महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी मैगडालेना एंडरसन, इनको इस्तीफा देना पड़ा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, वह देश जिसने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से, ये रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 4B, इस रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 11/03 मतलब 11/11/03 रिकॉनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया है। ये जो है गाओफेन 11 रिकॉनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया है। वो देश कौन है? चीन, नॉर्थ कोरिया, जापान, रूस। तो वो देश है चीन। आपको पता ही होगा कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है, यहाँ की राजधानी जो है बीजिंग है। ठीक है, और 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं वो बीजिंग में ही खेले जाएंगे, चीन की राजधानी में, और यहाँ की जो मुद्रा है वो युआन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम नामक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है ना, किस देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यूके नामक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी अमेरिका या डी यूके। तो ये जो किया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम नामक नए रक्षा गठबंधनों के साथ जो है एक जो है आपका पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब देखिए, जो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसकी जो राजधानी है वो कैनबरा है। यहाँ का सबसे बड़ा जो नगर है वो सिडनी है। ठीक है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो स्कॉट मॉरिसन है। ब्रिटेन से इनको जो स्वतंत्रता मिली थी वो 1 जनवरी 1921 में मिली थी। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं? मतलब भारत और एक दूसरा देश कौन सा है जो ट्रेड पॉलिसी फोरम को 4 साल के बाद जो है इसको इस पे फिर से कार्य करने के लिए सहमत हुए, इकट्ठा हुए हैं? तो सही आंसर आपका है अमेरिका। और आपको पता ही होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है। और रही बात भारत की, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ की राजधानी नई दिल्ली,
और मुद्रा जो है भारतीय रुपया है। ठीक है, अगला प्रश्न है वायु गुणवत्ता ट्रैकर। ठीक है, वायु गुणवत्ता जो होती है आपकी एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स होता है के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है तो याद रखिएगा लगभग 70 लाख लोग प्रति वर्ष जो वायु प्रदूषण है, जो खराब हवा है, उसको ऑक्सीजन के रूप में ले लेते हैं, अंदर जाती है, जिससे उन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये थे आज 26 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के, जो कि आपको SD करंट अफेयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए। अगर आप किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और मेरे वीडियोज़ पे मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।